नेहा जी, ब्लास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो रेखा गुप्ता जी से दिल्ली संभल नहीं रही है, ना मोदी से इंडिया संभल रहा है, ना अमित शाह से होम संभल रहा है। हिंदुओं को ऐसा लगता है मुसलमान को मुंह डरा के रखे है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। तो 30 करोड़ मुट्ठी भर की औकात नहीं है कि 100 करोड़ की छाती पर नाचे। हमने अभी कोई औकात की बात बोला नहीं, हमने भाईचारे की बात। कहाँ है भाईचारा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है ऐसे भाईचारा? बहुत दोस्त है जो हिंदू है, आपको नजर नहीं आता, वो आपको नजर। भाईचारा तो देखिए देश में जिस माहौल में हम रह रहे हैं, भाईचारा क्या कश्मीर में भाईचारा था? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई मुसलमान है कि नहीं है यहाँ पे? ईमानदारी साथ बोलिए। रुके एक मिनट, यहाँ पे है ना, हिंदू है, यही है एकता मैडम, बहन जी, यही है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। भारत देश में 8 धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है। बाकी के 7 धर्म क्या जेड श्रेणी की सुरक्षा में आते हैं? अब भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको बड़ी आसानी से मूर्ख बना दिया जाता है और आप बनने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। कैसा? 3 बातें देख ले, आपको पता चल जाएगा कि कितनी जो राजनीति है वो फैली हुई है। इंडिया जो है 1 नंबर पे है, किस चीज में? तो वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला जो देश है वो भारत 1 नंबर पे है। आप देख सकते हैं कि 5 लिस्टें आएंगी। पाकिस्तान को सबसे गरीब माना जाता है ना, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है, और भारत आते हैं 1 नंबर पे कर्ज लेने में। वर्ल्ड बैंक से कर्जा सबसे ज्यादा किसने लिया? भारत। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? दूसरा फैक्ट जानेंगे कि सबसे ज्यादा बीफ सप्लाई करने वाला जो राज्य है भारत का, वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा बीफ यानी कि गौ और भैंस को काटने वाली जो कंपनी है वो उत्तर प्रदेश में है, और वहीं पे हमारे योगी जी का राज भी है, उनको गौ रक्षक भी कहा जाता है। पता ना कौन सा गौ रक्षक किस प्रकार से रक्षक है, ये सामने दिख रहा है, आप गूगल कर लीजिएगा या फिर चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, बता देगा। गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशाला ही बनाएंगे, हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे। तीसरा डाटा था कि भारत में सबसे बड़ा बीफ कंपनी को चलाने वाला कौन है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा जो बीफ कंपनी चलती है उसके मालिक कौन है? उसके चेयरमैन है हमारे हिंदू भाई साहब ही है, जो कि गौ और भैंस को कटवाने का ठेका चलाते हैं। ये भी एक हिंदू है, नाम इनका सुरेश सब्रवाल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस कहीं ना कहीं हवाई जहाज का जहाद कर रहा है। भाई इंडिया में कोई भी निगेटिव एक्टिविटी हो जाए तो उसमें मुसलमान को जरूर फिट किया जाता है। इंडिगो अपने उम्मा और कटमुल्ला एम्प्लॉय की वजह से डूब रहा है। ये भी मेरी गलती है। कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के भाई मुसलमान को लाना है। तो ये मैडम जो है ना इसे एरोप्लेन जिहाद बता रही है। इंडिगो के मालिक जो है राहुल भाटिया, वो भी मुस्लिम नहीं है, उनके जो सीईओ हैं वो भी मुस्लिम नहीं है, उनके जो चेयरमैन है वो भी मुस्लिम नहीं है, इंडिगो के टॉप ऑफिशियल्स में मुसलमान आते ही नहीं है, फिर भी वो जिहाद कर रहे हैं, एरोप्लेन जिहाद कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जिम्मेदार मुसलमान ही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप झूठ उतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं? भाई मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा। पहला झूठ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे, तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। चौथा झूठ, कोरोना में 2 लाख करोड़ का पैकेज, 15 लाख, ठीक है। 20 लाख करोड़ का दिया था साहब। 20 लाख करोड़ का, करोड़ की अर्थव्यवस्था, 20 लाख करोड़ का, और दूसरी बार फिर 20 लाख करोड़ का। क्या करे जा रहे हो यार? 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है। उसका आता पता नहीं है। एक और, कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है, और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। नोटबंदी बाकी है अभी यार, 50 दिन बाद। बस। अरे फट गई है उसकी, जाने से। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इंडिया में जो पिछले 48 घंटे में हुआ है ना, वो तुम सुन के शॉक हो जाओगे। मतलब इधर गवर्नमेंट सो रही है, उधर एफएसएसआई सो रही है, मतलब क्या ही होगा इस देश का। क्या बात करता है यार? घर से बाहर निकले तो सांस लेने में दिक्कत, सोचा थोड़ी देर बास्केटबॉल खेल लेते हैं तो वहाँ फील्डिंग सेट हो गई। बाहर खाने गए तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सोचा दूध और पनीर खा के बॉडी बना लेंगे तो नकली पनीर पकड़ा दिया गया। प्रोटीन पाउडर खरीदने गए तो उसमें स्टीरॉइड्स डाल के दे दिए गए। सोचा अंडे ही खा लेंगे तो पता चला अंडे खाने से कैंसर होता है। मतलब हर जगह फील्डिंग सेट है। ये भगवान क्या जुल्म है। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का इस टीचर ने धागा खोल करके रख दिया। आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी?
कब उन्होंने कहा था कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमने बाहर से भी लोग बुलाए हैं, हमने इतने सारा रिसर्च और डेवलपमेंट किया है और अब देखिए आप हमारा आगे आने वाला देश का भविष्य कैसा होगा। हम इन क्या स्किल ट्रेनिंग जिसकी बात कर रहे हैं आज कब दे रहे हैं? ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th पास करने के बाद जो शिक्षा का कंपलसरी अंग होना चाहिए था, आज देखना आप आगे आने वाले वक्त में दुनिया कहाँ निकल जाएगी और हम कितना पीछे रह जाएंगे। हमें तो अपना भविष्य तक देख रही है सरकार कि आगे आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में आज AI आ गया है तो किस तरीके से उसको अपडेट होना है। इन सब चीजों पे आप बताइए, अगर संसद में बात हो रही है, संसद के बाहर बात हो रही है, मन की बात में बात हो रही है, ट्वीट में बात हो रही है, इसके मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? हमको नहीं पता। दिल्ली में ये आलीशान इमारत देखिए, चमचमाती हुई बिल्डिंग, इसमें सांसदों के लिए 7 BHK बने हैं, 7 कमरे वाला फ्लैट जिसमें 7 कमरे हैं। आपको पता चला? अरे देवा, ये कब बना, कैसे बना, कोई हो हल्ला मचा, सन्नाटे में तैयार हो गया। लेकिन अपनी सोचिए, आपको अपनी एक सड़क बनवानी हो, एक नाली बनवानी हो, गली मोहल्ले का रोड बनवाना हो, उसके लिए कितना हो हल्ला करना पड़ता है। पूरी दुनिया जान जाती है कि यहाँ सड़क बन रही है, यहाँ नाली बन रही है। आप साफ पानी और साफ हवा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बेचारे इन गरीब सांसदों को देखिए। इन गरीब सांसदों को दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने इन्हें चमचमाता हुआ 3 सितारा फ्लैट दे दिया। इन सांसदों ने अपनी सरकार से एक बार भी नहीं पूछा कितने बड़े घर काम करेंगे क्या। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फ्लैशबैक भाई ये वो संजय गुप्ता है ना। 3 days later. कि ये मुर्दा कौम हो जाएगा अगर वंदे मातरम बोल देंगे तो। और ये सब वाला खुद बोला, बोला ऐसा, हम लोग पब्लिक खड़े हैं, हम लोग आम, मैंने क्या बोला? ठीक है, ऐसा मैंने क्या बोला? सुन आप एक बुजुर्ग लोगों को जलील कर रहे हैं। इधर आके बात करो, कैमरे पे हिम्मत है तो जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ पर हिंदू कट रहा है और हिंदू अपने कर्मों के कारण कट रहा है। कैसा? कि जी सौरभ तो दे रहा है 25 रुपए के आलू, सलीम दे रहा है 20 रुपए के। कोई सेंस है इस बात की? अरे वो 25 के आलू को 20 में बेच रहा है, लेकिन ये भी तो देख कि वो पानी से नहीं धो रहा, टॉयलेट से धो रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन जो ध्रुव राठी ने पटाखे वाला चैलेंज जो दिया था वो तुमने पूरा कर दिया। ध्रुव राठी के मुंह पे तुमने तमाचा मार दिया। लेकिन ध्रुव राठी ने एक और चैलेंज दिया था कि खाने में गोबर नहीं खाना चाहिए, उसको कब कंप्लीट कर रही है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जब आप वंदे मातरम के लिए आवाज उठा रहे हो तो आपको राष्ट्रगान भी तो याद होना चाहिए। आप एक बार सुना दो, राष्ट्रगान तो सुना दो पहले। अरे मैं तो सुना दूंगा, अभी ये कैमरा बंद होगा सब सुनाऊंगा। ये गड़बड़े बाबा, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रगीत सुना दो। कैमरे के लिए तो बातचीत। हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने सुना दी तो ये कहाँ फंस गया भाई मैं? हाँ सुनाओ। आओगे पक्का? नाम बताओ। मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल, आधार दिखा दो यार, आधार दिखा दो। क्या करो, नंगा होके दिखाओ? वीडियो डिलीट। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जा पाता। अच्छा, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती है। बात तो सही है। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। सुना आपने, ये शादी को मुँह माया और फिजूल खर्ची बता रहे थे, लेकिन बाबा जी खुद करोड़ों की शादी कर मुँह माया में फंस गए। लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सांसारिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों इतनी सांसारिक झूठ है। मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। हमको कहीं ले जाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो फिर आप काहे ड्रामा कर रहे हो? ये क्या बात करता है यार? आप भी डिलीवर करो। आपने कहा था 2024 तक बुलेट ट्रेन आ जाएगी, डिलीवर क्यों नहीं की अभी तक? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या करे जा रहे हो बे, क्या करे? 2024 में सभी को आवास मिल जाएगा, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? गंगा स्वच्छ हो जाएगी, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या तकलीफ है इनको? 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? हमको कुछ नहीं पता। ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है, यकीन मानिए ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें पहली बार ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बताया होगा जैसा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। 5 लोग बैठे हैं इस इंटरव्यू में मोदी जी के साथ, एंड ट्रस्ट मी, एक की भी हिम्मत नहीं हुई कोई एक सवाल मणिपुर पे पूछ ले, लद्दाख पे पूछ ले, रवन्ना पे पूछ ले, कितनी सारी चीजें। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। फिर से आ गए रे बाबा। ऐसी हालत में भी आप
टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने? अभी बता है भाई, अभी बता है। एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। तो सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है, तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे, चढ़ के चिल्लाता है नंबर 1 चैनल। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही। मोदी जी को देख रहे हैं तो एक आध काम बताइए जो पसंद आए हो आप। राशन फ्री में मिल रहा है, आप आज का है। इस बार बटन ऐसा दबाना कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और तुम्हारा परिवार 5 किलो राशन के लिए लाइन में ना लगाओ, बल्कि नौकरी की लाइन में लगाओ। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार इस देश की जनता है और कोई जिम्मेदार नहीं है। जो पब्लिक मांगेगी नेता वही देगा। एजुकेशन के लिए आंदोलन हुआ इस कंट्री में 70 साल में, तब तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकार तुमको एजुकेशन देगी? किसी पब्लिक ने आंदोलन किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फिर वो नेता पागल है जो तुम मांग ही नहीं रहे हो। अगर वो चीज तुम्हें देगा तुम उसको वोट दोगे? नहीं दोगे। तो जो पब्लिक मांगेगी नेता का ड्यूटी है। इस देश के सबसे ईमानदार इस देश के नेता है। पब्लिक जो मांगती है पब्लिक को दे देते हैं। फिर मुसलमानों ने कहा भैया हमें हज करने जाना, बोला इनको हज भेजो। पढ़ाई मांगा ही नहीं। पढ़ाई अगर वो मांगते कि हमारे बच्चों का एजुकेशन स्कूलिंग फ्री करवा दो, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सब अपने से कर लेंगे, देती नहीं सरकार, बिल्कुल देती। ये बात कहना कि इस देश के पॉलिटिशियंस खराब है, ये सबसे गलत बात है। इस देश की जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो जनता मांगती है, आपने कहा कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगेगी, लगवा दिया उन्होंने, कितने पब्लिक खुश हुई। डेमोक्रेसी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जो जनता मांगी सरकार करेगी। अब तुम बीच में पहुंच गए, सरकार शिक्षा नहीं दे रही। शिक्षा मांगा किसी ने? नहीं मांगा तो नहीं भैया, कहां से दे दे? फिर उसमें सरकार को ब्लेम करने की क्या जरूरत है? सरकार बहुत सही जा रही है। वेरी गुड। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।